कामयाब वो जलसे होते हैं जिन जलसों में भले वो जलसा 1 बजे मुकम्मल हो जाए, लेकिन उस जलसे में आने वाले किसी न किसी बंदे के दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाए। वो कहा था किसी ने, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। नौजवानों, वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। जिस तरह सुबह का निकला हुआ सूरज शाम को जाकर के अपनी मंजिलों में गुम हो जाया करता है, उसी तरह इंसानी ज़िंदगी बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र कर रही है। मगर कभी ऐसा भी होता है कि दोपहर के वक्त भी सूरज छुप जाया करता है। जब सूरज के सामने बदली आ जाती है तो दोपहर में भी अंधेरा हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़िंदगी बुढ़ापे तक साथ देगी। कभी ये ज़िंदगी बचपन में साथ छोड़ जाती है, कभी जवानी में साथ छोड़ जाती है। अगर किस्मत से उम्र बुढ़ापे तक ले गई तो फिर अपने साथ छोड़ जाया करते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक जितनी भी ज़िंदगी दे, इज़्ज़त व ईमान की ज़िंदगी दे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसने कभी किसी के साथ वफा नहीं की। ये न कभी किसी के साथ रही है, न कभी किसी के साथ रह सकती है। हम ये सोचते हैं मेरे यार बड़े बावफा हैं, मेरे दोस्त बड़े मजबूत हैं, लेकिन हमने बड़ी बड़ी यारी की कस्में खाने वालों के जनाजे भी देखे। हमने उन्हें भी देखा जिनकी महफिलों में 8-10 से कम लोग कभी रहा नहीं करते थे। हमने वो भी देखे जिनके यार साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, लेकिन जैसे कि मौत ने आके पंजा गाड़ा, सारे अपने छोड़ के चले गए। अगर कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लीजिएगा, कितनी भी करीबी यार हो, कितना पक्का दोस्त हो, जब सांसें थम जाती हैं ना तो फिर आपके कपड़ों को छूने तक की यार की हिम्मत नहीं होती है। आपके दोस्त की हिम्मत नहीं होती है कि आपके कपड़ों तक को छू ले। जिस बिस्तर पे आपने दम तोड़ा है ना, उस बिस्तर पे तुम्हारे अपने भी बैठना नहीं चाहेंगे। जिस चारपाई पे तुम्हारा जनाजा रखा रहता है, उस चारपाई को बेटे कहते हैं इसे भी बाहर डाल दो। कहा क्योंकि इस चारपाई पे बाप ने आखिरी सांसें ली थी। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आप इस दुनिया के लिए क्या नहीं करते हैं। हराम हलाल की तमीज़ किए बगैर रातों दिन कोशिश करके यही सोचते हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं, मेरे पास इतनी दौलत हो, मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ऐसी हो, इनके गुजारे वैसे हों। यही सोच के ज़िंदगी गुजर जा रही है। मगर याद रखिएगा, ज़रा सी देर लगती है, नाम बदल जाया करते हैं, पहचान बदल जाया करती है। जो लोग ना तुम्हारा झूठा खाते हैं वो तुम्हें छूने में भी घिन करते हैं, डरते हैं तुम्हें हाथ लगाते हुए। कोई नहीं कहता है कि ये अब्दुल्ला लेटा है, कोई नहीं कहता ये अब्दुर्रहमान लेटा है, सब यही कहते हैं ये जनाजा पड़ा है, ये मिट्टी है, ये लाश है, ये मैयत पड़ी है। कोई तुम्हें नाम से नहीं पुकारेगा। मेरे भाइयों, एक एक कदम सोच समझ के उठाने की ज़रूरत है। अल्लाह तौफीक देना तो ज़िंदगी ऐसी गुजार के जाओ, दुनिया भले तुम्हें भूल जाए, मदीने वाला तुम्हें देख के मुस्कुराने लग जाए। ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाओ। ये बड़े बेवफा हैं, ये कभी किसी के नहीं हुए और ना ये कभी किसी के हो सकते हैं, कभी किसी के नहीं हो सकते। आज ना अल्लाह माफ़ करे, हम में से कितने लोगों को ये भी एहसास नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी किस हाल में है। आज कड़वी सच्चाई ये है कि बड़े को छोटों से तकलीफ है और छोटों को बड़ों से दुख है। एक दूसरे का दुख है एक दूसरे को। मैं एक कड़वी सच्चाई बता दूं, हुजूर के फरामीन को अगर हमने अपना लिया होता ना तो हमारी ज़िंदगी 60 साल की होती या 100 साल की, बड़ी सुख की गुजर जाती। लेकिन नहीं, बड़ा ये सोचता है कि छोटा मेरी सामने औकात क्या रखता है,
और छोटा ये सोचता है कि मुझसे अच्छी इंग्लिश बड़े को थोड़ी आती है, ये मुझसे बड़ा थोड़ी है, मेरी ज़बान अच्छी है, मेरी लैंग्वेज अच्छी है, मुझे इल्म ज़्यादा है। ये ना सोचा करो। मेरे महबूब की हदीस का मफहूम है, फरमाया जिसने मेरे उम्मत के सफ़ेद बालों वाले की इज्जत कर ली, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। हम क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? हम कभी ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को कि हुजूर से प्यार करो। हर शख्स का ख्वाब है मैंने 3 मंजिल बनाई है तो मेरा बेटा 5 मंजिल बना के रुके, मैंने 4 बीघे खरीदी है तो मेरा बेटा 10 बीघे खरीद के रुके। सबके यही ख्वाब है। कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि मेरा इश्क जितना है हुजूर से उससे 2 गुना ज्यादा मेरी औलाद का इश्क होना चाहिए? क्यों ख्याल नहीं आता? हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान सब अपनी रविश पर है। सर्दी आती है ना, ये मौसम आता है, आग जलाते हैं ना कहीं कहीं चौराहों पे, तो आग जला करके बैठ जाते हैं। आग जब जली और लोग बैठे हो तो बातें सुने, कहता यार ये बताओ बुद्धा के क्या हाल है? कहता कुछ नहीं है, वो बस खत्म ही है उसका काम। दूसरा कहता है उसे छोड़ो यार, उसकी बताओ। मतलब 3 घंटे भी बंदा बैठता है ना तो सिवाय चुगलखोरी के कुछ नहीं है, सिवाय गीबत के कुछ नहीं है। हम नारे लगाने में सबसे ज्यादा मजबूत, याद रखिएगा, जलसे हमारे बीच सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तकरीरें सबसे ज्यादा हमारी कौम में हो रही हैं, लेकिन जहालत भी सबसे ज्यादा हमारे बीच है। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सबसे ज्यादा खुराफात हमारे बीच में, जितनी देर भी बैठे बातें बताते रहते। अरे सुनो आज उसका साथ ऐसा हो गया, उसके बेटे की जानते हो, उसके बेटे ने ये किया। तुम सब की बातें करते हो, कभी गिरबान खोल के अपने अंदर झांका तुमने? फोन करके पूछ लिया ये बताइए अल्लाह का शुक्र है 40 साल का हो गया, बर्थडे मना सकता हूं? क्या करेगा बर्थडे में? कि बर्थडे में दुनिया केक काट रही, मैं भी काटूंगा। 40 साल का हो गया, खुशी मनाऊंगा। शर्म आनी चाहिए। इस बात की खुशी मना रहा है तू 40 साल का हो गया, इस बात का तुझे गम क्यों नहीं है? तेरी उम्र 40 साल हो गई है लेकिन तूने अभी तक रब को राजी नहीं किया है। क्यों नहीं है इस बात का एहसास? क्यों ख्याल नहीं आता अपने रब की रहमतों का? जबानों पे जहर है, एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हम लोग। मोहब्बतें किधर चली गई? मिजाज गलत नहीं। देखो शादी होती है कहीं, मैं देखता हूं अपने इलाके में, तो सुबह से शाम तक एक जगह ही काम करेंगे। क्या बोलते हैं इधर, मंडा है ना, मंडे वाले दिन पूरा दिन चावल भी ढोगा, दाल भी ढोगा, लकड़ी भी लागा, नमक भी लागा, बर्तन भी लागा, खाने के टाइम घर जाके बैठ जा। क्या बात है? वो नाराज है। अरे भाई अभी तो यही था। बोले हाँ काम सब कराया, खाएगा नहीं। कहा क्योंकि नाराज है वो। चाहता क्या है? कहा नाक रगड़ो जूते पे आके। क्या मसला है भाई? सुबह से शाम तक के चावल कितने बनने हैं? 50 किलो बना लिए जाए। दाल कितनी बनेगी? 20 किलो बना ली जाए। गोश्त कहाँ से आना है? फला दुकान से लाया जाए। खाने में क्या चलेगा? ये चलेगा। प्लेटें कितनी हो? सारे हिसाब लगाता रहा, लेकिन जब खाने की बारी आई है मुंह टेढ़ा करके घर में जाके बैठ जाता है। किस लिए? ताकि सफेद बालों वाला आए मेरे आके हाथ जोड़े, लंबी उम्र वाला आए मेरे पैरों में आके बैठे। गैरत आनी चाहिए। अगर तुम्हें इस बात का इंतजार है तुम्हारे बड़े आके हाथ जोड़े, तुम्हारे आके सफेद बालों वाला अपनी गलती का एहसास करे, तो फिर तू बड़ा नकीक है। तुझसे छोटा कोई नकीक है। सबसे बड़ा वो होता है जो अपने बड़ों को झुकने ना दे, जो अपने बड़ों को छोटा ना होने दे। अगर तुम ये चाहते हो दुनिया में भी इज्जतें पाओ, आखिरत में भी इज्जतें पाओ, अगर तुम्हें ये लगता है ये बड़ा है, खुद चल के आ जा, कह दे चल मुस्तफा की रजा के लिए माफ कर दे। खुदा की कसम खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। लेकिन जिहालत इतनी बड़ी है,
3 दिन काम करेगा, खाने के टाइम घर बैठ जाएगा, फिर नहीं आता। क्या मसला ये? कहा नहीं ऐसे नहीं जाना है, बड़ा मसला है मेरा। अखलाक अच्छे करो, अखलाक बदलो, अपने रवैये किरदार बदलो अपने। याद रखिएगा, जब अखलाक अच्छे थे तो लोग हमें देख के दीन में आया करते थे। हाँ, लोग हमें देख के दीन में आया करते थे। जब हमारे अखलाक अच्छे थे तो लोग इस्लाम में तेजी से बढ़ रहे थे। आज हमारी हालतें देख के लोग ना दीन से दूर जा रहे हैं, दीन से दूर जा रहे हैं। खुदा राज सफ़ों में मोहब्बतें पैदा करें, नफ़रतों को ख़त्म किया जाए, एक दूसरे से प्यार किया जाए, एक दूसरे से मोहब्बतें तक़सीम की जाए। हमारी बीच में ना ज़ात का बड़ा झगड़ा है, बरादरी के बड़े झगड़े, कितने झगड़े हो गए। अभी एक कुछ दिन पहले अखबार देखा था, एक गांव में ना बीच रोड पे दीवार बनाई है, बीच रोड पे दीवार बनाई है। हाँ, एक बिरादरी वाले इधर साइड चलेंगे, एक बिरादरी वाले इधर साइड चलेंगे। हालात देखिए हमारे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। जानते हैं हम लोग क्या जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? दीवार बना ली बीच रोड में, और अखबार की हेडलाइन क्या बनती है? इस्लाम के मानने वाले एक रास्तों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए। तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं, छोटी सी गलती की बुनियाद पे। खुदारा ये निकलो इन झगड़ों से। अब अभी ऐसे माहौल में जी रहे हम लोग ना कि जिस हिस्से में सिर्फ हमारी आबादी है, थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, छठी का दूध याद आ जाएगा। हक बात है। जहां हम कम है वहां हमारा जीना हराम है, गैरों ने कर रखा। जहां हम कसरत से गए वहां हमने अपना जीना हराम खुद कर रखा है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अभी एक बड़ा मियां का मसला था, वो बताने लगे, कहने लगे पहले तो आपस का झगड़ा, उसके बाद जब कोई नहीं चली तो मेरी जमीन पर ये इल्जाम लगाया कि मेरी जमीन ये अपनी जाती नहीं है, बल्कि मैंने हुकूमत की जमीन पे कब्जा कर रखा है। और तुम्हारी इतनी सी शिकायत पे किसी की भी छत रुक सकती है, किसी का मकान तोड़ा जा सकता है, और तुम चैन से सोते हो। मानते हैं तेरी सिपट्टियां तक पहुंचे, तेरी दरोगा तक रसाई है, लेकिन होश में रहना, गरीब की खुदा तक रसाई होती है। हाँ, जिसे पुलिस वाले पहचानने लगे वो तो सीना ऐसे फाड़ के चलता है जैसे जमीन चीरेगा भी है, और गरीब घुट घुट के जी रहा है। ये अखलाक हो गए हमारे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था, लोगों अमीर से भले न डरना, लेकिन गरीब से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था, अली ताकतवर बंदे से डरना चाहिए क्योंकि वो मुंह भी तोड़ सकता है, दांत भी निकाल देगा, कमजोर से किस बात का डरना? तो फरमाया था, अमीर जो है ना अपनी ताकत से बदला लेता है, लेकिन गरीब का बदला अल्लाह लिया करता है। है ख्याल हमारे? जाओ जाके हमारी जमीनें चेक करो, चेक करो जमीनें, कोई खेत चकोर नहीं मिलेगा हमारा। जिधर जितना दज्जाल पड़ोसी है ना, उधर की मैंड उतनी घुसी पड़ी है खेत में को। हाँ, काटे जा रहा, काटे जा रहा, काटे जाओ तो कुछ तो ऐसे बनी पड़ी है मैंड, ऐसे। ये बीच में कैसे चली गई? कि ना अब्बा के दौर से ही टेढ़ी है। हालात देखो यार, किसके लिए टेढ़ी कर रहे हो? ये जो तेरी छोड़ी हुई दौलत पे डांस करेंगे, जो तेरी पीछे छोड़ी हुई जायदाद पे ये मौज मस्ती करेंगे, इनके लिए। कहता ना अब्बा के जमाने से कि अच्छा अब्बा भी बेईमानी था, हो ही टेढ़ी हो गई थी। चल अब्बा ने टेढ़ी कर ली थी, तुझे रब ने अक्ल सलीम दी थी, तू तो रस्सी डाल के कह देता यार मुझे एक दाना हराम का नहीं चाहिए, मैं मदीने वाले से प्यार करता हूं, मुझे एक एक दाना हलाल का चाहिए। तू तो सीधी कर दे। लल्ला को पता है कि अब्बा ने मारी थी जमीन, लेकिन कह रहा अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक किसी की एक बीसे की बेईमानी नहीं करी। जब अब्बा ही 17 बीघे की कर गया तो अब तुझे क्या जरूरत पड़ी?
हमें ये चाहिए, हमें मालूम है कि हमारे हिस्से में एक बीघा भी गलत है, अल्लाह रसूल की रजा के लिए उसकी जमीन उसके हक वाले को दे दो। क्यों नीयतें खराब होती जा रही हैं? एक एक पैसे के लिए नीयत खराब। ईमान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, रब की जात पे भरोसा नहीं, मैंड पे भरोसा है, उसे ही कुरे देगा आके। इतने होशियार हो गए, नीचे नीचे से काट रहा, पानी दे दे अगले दिन मैंड गिर जाती है वो। हाँ, जब झगड़ा होता मैंड क्यों तोड़ दी के सामने, मैं तो कसम खा रही हूं तोड़ी हो तो। वो खुद गिर गई, खुद गिर गई। कैसे गिर गई कि पता ना पानी दिया था क्यों। यह क्या रेत की मैंड थी कि ना मिट्टी की है, गिर कैसे गई? पता चला नीचे ही नीचे कुरे दिया आया था। फिर बांधता तो 1-2 इंच तो पीछे को हटा ही लेता, 1-2 इंच पीछे को हटा लेता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बरकतें रिज्क की मैंड के कोने में रखी हैं? अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, वो चाहता है तो किसी एक बाल में भी 7 पुश्तों के गुजारे करा देता है। समझ रहे? लेकिन मैंड कंधे पे फावड़ा रख के निकलते इसलिए कि धोरे छाटने चल गए, धोरे छाटने चल गए। धोरे नहीं, कलेजे फाड़ रहा, कलेजे दोनों हाथों से चला रहा। अगर कोई बोलती मैंड क्यों कटी, ओए चुप रहे ना, बीच खेत में बांधूंगा। हालात है हमारे, मरना नहीं है हमें, ये जिंदगी है हमारी, इसे कहते हैं हम बड़ी शान से जी रहे। भले की चटनी से खाओ लेकिन किसी के हक का एक दाना ना खाना, यह सबसे बेहतर खाना है। अगर तुमने मुर्गे मुसल्लम खाए, आला मैयार की ग़िज़ाएं खाई और किसी गरीब का हक खाया, तो इससे बुरा किसी का खाना नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे कितने लोगों को जानता हूं अपनी जिंदगी में, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, गरीबों की 10-10 बीघे हजम करे बैठे और कह रहे हैं मीनार मेरी तरफ से बनेगा, मिंबर का सारा खर्चा मेरा है, जितनी टाइल्स लगेगी मेरी है। इंतकाल हुआ, बेटे ने क्या ना किया, बेटे ने बाप की कब्र पे अगरबत्ती भी लगाई, मोमबत्ती भी लगाई, फूल भी डाले, सफाई भी कराई, लाइटिंग भी कराई, ताकि दुनिया को पता चले ये 150 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये 500 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये हजारों बीघे जंगल के मालिक की कब्र है। लेकिन तू नहीं जानता है तेरी ऊपर चिराग जलाने से कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की सफाई तेरे बाप की कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की रोशनी अंदर के लिए काफी नहीं है। तुझे ये क्यों नहीं बताता कोई, तूने शबे कद्र पे ऊपर लाइट लगाई है, शबे बरात पे ऊपर लाइट लगाई है, थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। नादान, काश तुझे पता चले जब तू बाप की कब्र के ऊपर बल्ब लगा करके निकल जाता है, अंदर से कब्र से आवाज आती है, ए नादान तूने लाइट जलाई, ये मेरे लिए नहीं है, ये बल्ब लगाया ये मेरे लिए नहीं है, ये अगरबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है, ये मोमबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है। अगर पूरी दुनिया की लाइट लाके कब्र के ऊपर लगा दे, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे देना चाहता है, मत लगाओ ये बल्ब, मत जलाओ ये अगरबत्तियां, मत लगाओ मोमबत्तियां, सोन मेरी कब्र पे आके कुरान की 3 आयतें पढ़ के मुझे बख्श दे। खुदा की कसम ऊपर के बल्ब से इतना उजाला नहीं होगा जितनी कब्र के अंदर तेरी तिलावत और सवाब से उजाला कर दिया जाएगा। कौन जानता इन चीजों को कितनी लोगों को करनी है। नहीं दी तोड़न दो बटिया है, बुढ़ा भी ना थाने में बैठा, क्या बात हुई, तू क्यों आ गया, पुलिस पकड़ ली। बड़ा सितमगर है भाई, 70 साल में भी थाने में। क्या हुआ था, पुलिस वाले कहते सबसे आगे था ये, सबसे आगे। लल्ला से कह रहा डरियो मत, देख लूंगा, तोड़ो मैड हम देख लें। नहीं, एक दाना किसी का नहीं खाना है। नीयत अच्छी करे, नीयत अच्छी होती है अल्लाह बरकत अता फरमा देता है, और नीयत अच्छी नहीं होनी है ना तो फिर बरकत नहीं आनी, बरकत नहीं आनी है। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी मौलाना आफ्ताब आलम साहब क़िबला से। जानते हो, हम अगर अपने रब की ज़ात पे भरोसा करें फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, किसी के आगे नहीं। सच्ची बात यह है ना कि हम लोगों के अकीदे कमज़ोर हैं, अकीदे कमज़ोर है। कहने को तो हम कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन सच बताओ जब पेट में दर्द होता है सबसे पहले डॉक्टर याद आता है,
सिर्फ डॉक्टर याद आता है, और जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब खुदा याद आता है। क्या ही अच्छा हो जब दर्द उठे और पहले बार में रब की ज़ात की तरफ ख्याल जाए, बजाय डॉक्टर के पहला तसव्वुर हमारा रब की रहमतों का है। मालिक करम कर बीमार हूँ, उसके करम की भीख मांग, फिर डॉक्टर की दवा ले, दवा फायदा करे ना करे रब के करम से तुझे शिफा मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कह रहा ना लल्ला उसके बुधोरे को ले चलिए, वो जो पाग बड़े वाला है, बड़ी अच्छी खुराक दे है। तो रब की ज़ात पे भरोसा रखिएगा, अपने रब से रिश्ते मजबूत कीजिए, रब से रिश्ते मजबूत कीजिए। फरमाया गया जो ज़मीन वालों पर रहम फरमाता है अल्लाह उस पर रहम फरमाया करता है। ज़मीन वालों पे जो रहम फरमाए। हम ना 10 रुपये दे के ना बड़ा जलील करते हैं किसी को भी। हम अंदाज़ा लगाइए, कोई ज़रूरतमंद रात के 3 बजे इसलिए आता है ताकि मुझे कोई देखे ना, यही होता है ना, 3 बजे इसलिए आता है ताकि कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन सेठ साहब जब सुबह को चाय पीने बैठते हैं ना, और 4 बकवास करने वाले दाएं बाएं होते हैं ना, उनकी झूठी तारीफ करने वाले, अल्लाह माफ़ करे, ठलुओं की कमी नहीं है दुनिया में। सब में घूम घाम के सोचते हैं चाय किधर मिलेगी। अरे चलो मुखिया के आगे कुर्सी पड़ी हो, चाय भी मिलनी है। 1 कप चाय पीने के लिए सो झूठ बोलता सुबह ही सुबह, रे मुखिया तुम्हें तो ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे, मुखिया तुम्हारा तो जवाब नहीं है, प्रधान तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर देगा, 1 कप चाय के लिए मर गया। 1 कप चाय के लिए जवाब नहीं तेरा भाई, और मुखिया फूले जा रहे हैं, ये पता नहीं सरापा झूठ बोल रहा है मुखिया अपने आप में। और मुखिया कह रहा है सुनो, वो जो चंद चुगल सुबह ही आके बैठ गए ना, उनसे कहता तुम जानते हो वो देखो कितना देखने में कैसा लगा कि बड़ा अच्छा आदमी है, कि हाँ रात 2 बजे आया था, रो रिया था। कह रहे आप बच्चों को रोटी नहीं मिली 3 दिन से, शर्म आनी चाहिए। वो रात के 3 बजे इसलिए आया था ताकि राज राज रह जाए। तूने अपने यारों में बैठ के उसके पर्दे हटा दिए। सुन, यहां तो कुछ भी भीड़ नहीं है, आज तूने किसी की गुर्बत का तमाशा बनाया है। अल्लाह जब क़यामत में तेरे ऐबों से पर्दे हटाएगा, कोई तेरे ऐबों को छुपाने वाला नसीब नहीं होना है। तमाशे बना देते हो, कोई जरूरतमंद आ जाए उसे जलील करते हम लोग। सुने उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जाहिद बाप की जाहिदा बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जानते हो, आपने अपने भांजे को बुलाया, फरमाने लगी ले ये ले जा। खाला किधर जाना है? कहा वो जो अगली वाली गली में एक बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, सुना उसके घर कई दिन से फाके हैं, ये जा और उसके घर रख के आ जाना, हाथ में ना देना। और सुन, जब आने लगे वो पूछे किसने दिया तो मेरा नाम ना बताना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है खातून जिनकी इज्जत और इफ्फत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रब ने कुरान में आयतें नाज़िल फरमाई है। हाँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है जा तो रहे हो ना, हाथ में भी ना देना, और पूछे किसने दिए तो बताना मत। गए, जाके रख के आ गए। उसने पूछा किसने भेजा है? कद बताने की इजाजत नहीं। ये कह के पलट आए, अपनी खाला से आके कहते हैं खाला बताए ना ये बात कि आपने हाथ में देने से क्यों मना किया सामान। सुने, और दूसरा सवाल यह किया कि आपने नाम क्यों नहीं बताने दिया। तो फरमाती हैं जब कोई बंदा किसी पे एहसान करता है ना, तो पूरी जिंदगी नजरें अपने मोहसिन के आगे उठती नहीं है। कि अगर तुम ये बता देते कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने भेजा है ना, तो जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। फरमाया ये बात तो समझ में आ गई, नाम नहीं बताना है। ये बताइए ये क्यों नहीं कहा आपने के हाथ में मत देना। अब सुने जरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं भांजे हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ के नीचे होता है, ये होता है। फरमाने लगी भांजे अगर तुम हाथ में देते उसके सामान तो तुम्हारा हाथ यूं होता, उस गरीब का हाथ यूं होता। फरमाती आयशा ये नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचे हो जाए।
वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नहीं चाहो, इसलिए मैंने हाथ में भी देने से मना किया था। ख्याल कर 100 रुपए दे के दुनिया को बताते हो। अल्लाह तौफीक दे तो पर्दे डाला करो और राज को राज रखा करो। दौलत सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे पहलों के पास भी बड़ी दौलत थी। जाओ कभी अपने बाप का हाथ पकड़ के कहना चलो कब्रिस्तान चल के बताओ जरा हमें ये किसकी कब्र है। ये बड़े बूढ़े बताते हैं ये वो है जिसके आगे किसी की बात नहीं सुनी जाती थी। ये उसकी कब्र है जो हजारों बीघे जमीन का मालिक था। ये उसकी कब्र है जिसके चूल्हे की राख खत्म नहीं होती थी। ये उसकी कब्र है जिसके दरवाजे पे साइलों की लाइन लगी रहती थी। जा कब्रें बताएंगी, सब वहां पे अमीर गरीब एक जगह लेटे हुए हैं। किसी अमीर की कब्र पे सोने का झंडा नहीं लगा है, किसी गरीब की कब्र में कुत्ते नहीं रहते हैं। सब एक जमीन पे लेटे, एक बराबर लेटे। फिर किसी को रुसवा करने का ख्वाब नहीं देखना है, अपने अमाल की सलाह करने की कोशिश करनी है। दिलों में गुंजाइश पैदा करो, मगर कितनी गुंजाइश करेंगे। सर्दी आ गई है, हम लोग ना देखेंगे कोई आया है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, तो लिहाफ में से मुंह निकालेगा क्या रेट दी है। वो कहता 10 रुपए पाओ कि 9 को ना लगागा। हाँ 9 को लगा ले। अल्लाह के बंदे देख, जिस सर्दी में तेरे बच्चों को रजाई की जरूरत थी, जिस सर्दी में तू रजाई के अंदर बैठा है, सोच तो सही इतनी सर्दी में ये मंडी में क्यों टहल रहा है, ये बाजार में क्यों आया है, ये रोडों की खाक क्यों छान रहा है। शायद देख तो सही कहीं इसको भूख ने तो घर से निकाल के खड़ा नहीं किया है। देख तो सही कहीं बच्चों की जरूरत तो रोड पे नहीं ले आई है। देख तो सही सर्दी में इसको भी कंबल की जरूरत थी, ये क्यों आया है। अगर तू सर निकाल के बाहर देखे, अगर तुझे ये लग जाए सर्दी में जब इसे जैकेट में होना चाहिए, स्वेटर में होना चाहिए, इसने एक शर्ट पहन रखी है, जब इसके पैरों में जूते होने चाहिए थे, आज के स्लीपर पहन के आया है, गली गली सब्जी बेच रहा है। समझ जा, इसे पैसे की जरूरत नहीं है, इसे सर्दी में कपड़े की जरूरत है, इसके बच्चों को रोटी की जरूरत है। अगर अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है तो 10 रुपए की चीज 9 में ना खरीद, बल्कि 10 की चीज 15 में खरीद ले। अगर तेरे घर से 5 चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा। तेरे घर से 10 रुपए चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा। यह तो हो सकता है तेरे 10 रुपए की वजह से किसी गरीब के बच्चों का सर्दी में अच्छे से गुजारा हो जाए, किसी भूखे के घर के अंदर उसके बच्चों के लिए बेहतरीन रिस्क का अल्लाह इंतजाम फरमा डाले। लेकिन नहीं, हम तो तोलते हैं। अच्छा 9 रुपए में न देगा, चला जाना, बिकन न दूंगा 1 ग्राम भी। यही बात है, ये हालात है हमारे। 1-1, 2-2 रुपए कम करके अमीर बनना चाहते हो। कभी दिल दुखता है, गाड़ियां चलती हैं, रोड पे रहते, जब कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है ना और खिड़की बजती है, देखो कौन है, नकाब में कोई ना कोई खड़ी रहती है, गोद में बच्चा होता, जब हाथ यूं फैलता है ना। मसला ये नहीं है देना है कि नहीं देना है, बात यह है कि हमारी बेटियों को रोड तक क्या चीज लेकर आ गई। जब कभी सिग्नल पे बूढ़ा बाप लाठी लेके खड़े होके हाथ फैलाता है, तब ख्याल आता है कि ये कौन सी बात थी जो इसे रोड तक ले आई। फिर गौर करते हैं तो पता चलता है काश अगर अमीरों ने वक्त पे ज़कात उनके हकदारों को दी होती ना, आज रोड पे कोई इस्लाम की शहजादी भीख नहीं मांगती। हाँ, हम तो ये चाहते हैं ज़कात का पैसा भी बची जाए। मौलाना 6 महीने बीवी के पास रहा सेवार, 6 महीने से मुझ पे, ज़कात किस पे वाजिब है। मतलब ये चाहते हैं जो गरीबों का हक है उसे भी हम ही खा लें। गुजारे हो जाने हैं यार, उनके भी गुजारे हो जाने जो देसी घी की रोटी खा रहे हैं, गुजारे उनके भी हो जाने जो सूखी खाते हैं। बस थोड़ी देर के जायके का वक्त लगता है, जितनी देर मुंह में चबाते हो पता चलता घी की है कि सूखी है। हलक से उतरने के बाद सारे लुक़्मे बराबर होने हैं। सारे लुक़्मे जब बराबर होने हैं ना, तो गरीब को उसका हक दिया करो। गरीब को, मैं एक मज़ार पे गया हाज़री के लिए, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी बारगाह थी, बहुत बड़ा मज़ार। मैं लौटने लगा ना तो एक औरत बैठी थी बाहर गेट पे, उसने कहा ज़रा ठहरो मौलाना। मैंने कहा क्या क्या हो, ज़रा मेरी बात सुन जाओ। मैं करीब गया, क्या बात है। मैंने कहा पैसे चाहिए। उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बुलाया क्यों।
का एक दुआ करना, अल्लाह मेरे बेटे को सवार दे। वो रोड पे बैठी है माँ, ये भी पिछले 15 दिन पहले की बात है। उसने कहा दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को सवार दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा माँ को कुछ नहीं समझता है, बड़ा सितम करता है, गुजारे करने के लिए यहाँ चौखट पे पड़ी। ऐसे बेटों की जिंदगी से मर जाना बेहतर है जो खुद ऐश की जिंदगी गुजारते हो और माँ बाप उनके होते हुए किसी के आगे हाथ फैलाते हो। हाँ, खुद टेंट में से हाथ नहीं निकल रहे हैं, यूं 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 यूं, तो माँ बाप एक भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, सोचना चाहिए हमें। उसने रो के बात कही, बस दिल हिला दिया। क्यों, क्या जरूरत पड़ी है ये? जाओ, ऐसे बूढ़े जिनसे रक्शे नहीं खींचते, लोट की गाड़ियां नहीं खींचती हैं, वो पेट पे रुमाल बांध के खींच रहे हैं। पूछो कौन है तुम्हारे पीछे? कहता अल्लाह ने 4 बेटे दिए, फिर भी मजदूरी का कोई रोटी नहीं देता एक वक्त की। यार हम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए। ख्याल आना चाहिए हमें अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का। कई लोग तो जिनके खुद जवान हो जाते हैं ना, और जिम्मेदारी थोड़ी घर की सर पे आती है, अपने बाप से कहते हैं कि हमें नहीं देखनी बेटी, हमारी नहीं तेरी है, ये हम पे ना डाल बोझ, शर्म कर। जिस तरह बेटियों का मालिक बाप है ना, उसी तरह तेरा भी मालिक बाप ही है। बुढ़ापे में आज बाप को अकेला छोड़ देते। वो जो पेट से कपड़ा बांध के खींच रहे हैं ना, वो लोड वाली ट्रॉली को, खुदा की कसम उसे अपनी भूख नहीं लेके आई, उसे घर की जिम्मेदारियों ने रोड पे लाके खड़ा किया है। आज हम प्रधान है, जिम्मेदार है, ठेकेदार है, हाल थोड़ी है रुकने के। 15 दिन मुंबई पे घूम के आ रहा, फट गया बिल्कुल। 15 दिन बाहर रह रहा लौंडा, तो वो और टांगे चीर के चल गया। इतनी फिटिंग के पहन के घूम रहा, पता ही नहीं चलता ये सिलवा के घुसा या घुस के सिलवाई है। हाँ, 10 रुपए निकालने हो तो पेट ऐसे करके 10 रुपए के हाथ डाल लिया पेट में, जेबों में उंगली नहीं पड़ रही है। 4 दिन मुंबई का रह लिया, दिमाग आसमान पे घूम जाते हैं। जा कभी मदीने रह के देख के आ, कभी मक्के की गलियों में घूम, तुझे पता चलेगा हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं, जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। तब तुझे पता चलेगा। आओ बीवियों के पल्लू में लिपट के सोने वालों, अपनी बीवी की खुशबू में गुम जाने वालों, माँ बाप की धड़कनों को भूल जाने वालों, 4 दिन शहर की क्या खाई है, गाँव की आबो हवा को भूलने वालों, तुम्हें क्या पता रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा है, मेरे तेरे नबी है, अचानक हजरत हलीमा सादिया आ जाती है। जैसी घर में हलीमा सादिया आई है, हजरत हलीमा सादिया के आते ही हजरत खदीजतुल कुबरा की दौड़ें लग जाती है। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। जब तक हलीमा सादिया रखी, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी। जब नहीं बैठी, मेरे नबी ने कहा था, हलीमा, मेरे नबी ने कहा था, खदीजा बता तो सकी, जब तक हलीमा रखी तुम क्यों नहीं बैठी थी? कहती है या रसूल अल्लाह, वो आपकी वो माँ है जिन्होंने दूध पिला के आपको पाला है। मैंने ये देखा आपने अपनी चादर बिछा दी थी, मैं सोच रही थी जिसके लिए पैगंबर चादर बिछा दे, उस माँ की अजमत का मकाम क्या होगा। कहा बैठी क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं बैठी थी, कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा सादिया कोई हुक्म दे, मुझे उठने में देर हो जाए, इसलिए बैठी नहीं थी, खड़ी थी। और या रसूल अल्लाह, मेरा तो जी चाहता था हलीमा यहाँ रुके, मैं खिदमत करूं। कहा किस लिए? कहा जितनी मैं उनकी खिदमत करती थी, उतनी मदीने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जाती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदारा भाई, रिश्ते मजबूत करो, रिश्ते। माँ बाप से ज्यादा कोई दुल्हन नहीं है ना? घर जाओ तो कोई ये मत कहना कि मौलवी कह के गया बीवी पर लट फेरी है। जिन लोगों को कुछ नहीं आता उन्हें बीवी पर लट फेरना आता। बीवी को उसका हक दो, माँ बाप को उनका हक दिया जाए। ये सच्ची बात है। माँ बाप तुमसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, है ना?
दौलत रब ने उसे इतनी दी है, उसने 60 साल कमा के फेंक दिए। 60 साल उसे दौलत प्यारी नहीं है, उसे बेटे का चेहरा प्यारा है। यह मसला बड़ा चल रहा है, सास बहू की लड़ाई बड़ी मशहूर है। मैंने एक दिन बहुत गौर किया इस मसले पे बैठ के, सास बहू की लड़ाई होती क्या है। सुनो, थके तो नहीं है अभी आप? चले थोड़ा सा आगे, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवानों, बस थोड़ा सा वक्त है, तवज्जो कीजिएगा। मैं बहुत गौर करता रहा, मैंने कहा ये सास बहू की लड़ाई का मसला क्या है। मैंने कहा ये सास और बहू को गाली क्यों देती है। हमने तो ये सुना जब से लल्ला पैदा होता है ना, तब से कहती है चांद सी दुल्हन लानी है, चांद का टुकड़ा लाना है। अभी जवान नहीं होता बेटा, वो बहू ढूंढना शुरू कर देती है। और कभी कभी कहती है लल्ला मद्दन की रोंडिया कैसी है, मुझे बड़ी अच्छी लगे लल्ला। जहां जाके सुई रुक जाती है वहीं बेटे का रिश्ता कर देती है। सुने भाई, वहीं मेरी बहनें भी सुने और मेरे भाई भी मेरी बात बहुत गौर से सुने। मैं कोई चटकुले नहीं सुना रहा हूं। बहुत कीमती वक्त होता है ये, नींद का वक्त, सर्दी का वक्त, और सब कुछ छोड़ के महफिल में बैठने का वक्त। कुछ सोच के आप बैठे होंगे या मजे लेने नहीं आए होंगे। बहुत गौर किया मैंने, यार ये क्या हो जाता है। जिसका इंतजार 18 साल मां करती रही और अचानक आते ही बस अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग शुरू, आते ही। फिर मैंने बहुत गौर किया तो मैं यहां तक पहुंचा, जब तक दूल्हा बना था बेटा तब तक माएं दुआएं कर रही थी। दुल्हन आई ना घर में, सबसे ज्यादा खुशी मां को थी। जब तक वो घर के अंदर आई ना तो मां का पैर आसमान पे था। 8 दिन गुजरे, बस जंग शुरू हो गई। क्यों हुई जानते हो? गौर कीजिएगा, हो सकता है मेरी बात से किसी को इख्तलाफ हो, कर सकते हो, लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है। मां कभी बेटे की बीवी से नफरत नहीं करती। जुमले सुनना मेरे, कोई भी मां कभी भी किसी बेटे की बीवी से नफरत नहीं करती। अगर उसे बेटे की बीवी से नफरत होना तो वो कभी बहू लाए ही नहीं। उसे जो नफरत होती है ना, उस औरत से होती है कि जिसने उसके बेटे पे पूरा कब्जा कर रखा है और देखभाल मां जैसी नहीं करती है। मां ये चाहती है ये जो घर में आई है ना, मेरे बेटे को मेरी तरह प्यार दे। जैसे मैं फिक्र करती थी ना, ऐसी मेरे बेटे की फिक्र करे। मां का कब खून खोलता है बहू पे? जब बेटा सुबह उठ के लड़के बिना नाश्ता किए घर से जाता है, तब मां रो देती है। शाम को थक के आता है, बीवी के ताने सुन के बिस्तर पे बगैर खाए सो जाता है, तब मां रोया करती है। जब बेटे की जिंदगी में हाय हाय रहती है, तब मां रोया करती है। वो मां जो 18-20 साल से बहू का इंतजार करती रही, फिर जब वो ये देखती है इस चांद जैसे चेहरे को इसलिए लाई थी ताकि बेटे के लिए सुख का सामान बने, इसकी जिंदगी की राहत बने, इसने बेटे की जिंदगी कयामत कर दी है, तब जाके मां को जलाल आता है। फिर कहती है तुझे गैरत नहीं आती है, तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है, तुम मर क्यों नहीं जाती है। फिर मां बद्दुआएं देती है, ए मेरी कौम की बेटी हो, जब कभी शौहर के घर रुखसत होके जाना तो उनके हक को अदा करना, उनकी खिदमत करना, शौहर को राजी रखना। मैंने ये देखा है जिन बीवियों के शौहर राजी रहते हैं, उन बीवियों के सास ससुर भी उनसे राजी रहा करते हैं। इस बात की कोई फिक्र नहीं करता है। बस यही है, मेरी सास जो है ना वो बिल्कुल ऐसे जासूस बनी बैठी है। ससुर देखो हमेशा ताड़ता रहता है, कब टूट जाए गालियां। खुदारा बदलें मिजाज, बदलें, रिश्ते मजबूत करें। कई बार ये लोग कहते हैं कि भाई बहू जो है ना हमें अम्मा अब्बा नहीं समझती। बहू कहती है बुड्ढा बहुत हरामी है, मुझे बेटी नहीं समझता। दोनों तरफ से कमियां हैं हमारे बूढ़े, दोनों तरफ से कमियां हैं। हमने गलतियां की हैं, बेशुमार गलतियां की हैं, एक नहीं की, बेशुमार गलतियां की। सबसे बड़ी गलती हमने रिश्ते में रकम की डिमांड करके की। फिर खाने की हमने डिमांड की कि हमारे बरातियों का मुंह इतना ही खुलता, ये पीस रहना चाहिए बोटी का। बगले जैसा हालांकि चबाने का वक्त नहीं होगा हमारी बारात को, छोटे छोटे रसगुल्ले होने चाहिए, गटागट करेंगे। हाँ, खाने वाले खा के चले जाते हैं और समधी के तेवर देखो, सुई 120 के पार होती है।
बार बार समधी के आगे कहता नमक ठीक है ना, क्यों तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मरीज है तू, रसगुल्ले ठीक है, शुगर का मरीज है। अरे जब तुझे ही मुसीबत है तू ही खा के चला जा, बाकी बारात लेके क्यों आया। तो हम जब डिमांड करते हैं, बहू को पता होता है मेरे बाप से 10 लाख मांगे गए थे, उसके दिल पे लिखी होती है बात। तुम्हारे घर में आने वाली बहू को पता है ये जो बुड्ढा बैठा है ना, इसने कहा था अगर क्रेटा नहीं हुई बारात लेके लौट जाऊंगा, मेरे लल्ला के 26 रिश्ते और हैं। तो फिर वो बुड्ढे को ससुर नहीं समझती है, फिर वो शैतान समझती है। हाँ इंशाल्लाह ऐसी बनेंगे और घेर घेर के बनेंगे, फिर देखना। तो वो कहते हैं ना तबे के चक्कर में घाई की भी चली जा, है ना। तो मसला थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, उधर ना जाइए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मुआशरे को खूबसूरत बनाइए, रिश्ते अच्छे बनाइए। सबसे अच्छा खा पी के मौज नहीं आती है, सबसे अच्छा खिला पिला के मौज आया करती है। खुद कितना ही अच्छा खा लो, उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है जितना अपने आगे का किसी को उठा के खिलाओ तो कलेजा ठंडा होता है। करते हैं ये काम नौजवानों, खिलाया करो, अपने हिस्से का लो दूसरों के। तो हम जो रवैया इख्तियार करते हैं ना बहुओं के साथ, तो फिर वो उन्हें याद रहता। फिर वो ससुर कहता गर्म पानी चाहिए तो कहती है कमर तोड़ दूंगी, जैसा मिल रहा है वैसे ही पी ले। हजरत गलत तो आपने किया ना। ये जो नाटक हुआ है अभी, कौन से शहर की बात है? मुरादाबाद जिले की है। नहीं, मुरादाबाद की नहीं, बुलंदशहर की कहानी है। बुलंदशहर की कहानी। अल्लाह हमारे जिले को महफूज रखे इस तरह की बलाओं से। है हमारा मुरादाबाद बर्तन में मशहूर है, उसमें ही रहे, बिया और जहेज में मशहूर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो मसला ये कि इतनी लंबी लंबी डिमांडें और ये चीज़ें जो है ना पूरी तबाह कर देती हैं। माशरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, माशरे को, वो जिससे आप रिश्ते कायम कर रहे हैं ना उनको एहसास दिलाइए हम आपके साथ हैं। मगर ये जो खड़ा ना मुंह में तीली दे के बराती खा के चले गए और ये कपड़ों से बाहर है और घूर के देख रहा है उसे, समझी को कमी ना रह जा। वो कह रहा है या अल्लाह आज इज्जत बचा ले, या अल्लाह आज इज्जत बचा ले। कैसे कैसे करके वो इज्जत बचाता है अपनी। फिर अगले दिन फिर ये सितम तोड़ता है। चौथी में आ रहे हैं, 150 आदमी फिरांगे, तेरे बाप ने कमा के रख दिया, हराम का है। वलीमा कर लियो ना मौलाना, वलीमे की रस्म ना, क्यों अपने अब्बा के 10 किलो चावल जा रहे हैं ना उसमें, तो वो रस्म ही ना है। इतने बड़े बेगैरत हो गए, जलील खाने के आदि, कह रहे यार रस्म नहीं है। और अगर कुछ कर भी देते ना तो पता मौलाना कितनी करते। इमाम साहब की दावत करिया और छोटी मस्जिद के इमाम साहब की दावत करिया, और दे वो उधर जो है ना बुद्धा, उसकी भी दावत करिए। ये की कह रहा मैं भाई बड़ा दीनदार हूं, अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा, मैंने किसी को नहीं बुलाया, 3 लोगों को गरीबों को बुलाया बस खाली दावत में। अपने घर तुझे सुन्नत याद आ रही है बेगैरत। हाँ वलीमा जो सुन्नत है उसका तसव्वुर मिटा रहे हो, और बारात जिसका तसव्वुर नहीं गाड़ी भर भर के लेके जा रहे हैं। बारात कहां बैठेगी मेरी, खोपड़ी पे बैठा ले अपनी, है तेरे बाप का लाजिम है कोई। अल्लाह तौफीक देना, 3 घूंट पानी पे बेटी के निकाह करने शुरू कर दो। जन्नत चाहिए ना, जन्नत। कह रहा अरे लंबे हाथ से, एक तो ये कह रहा ना अल्लाह का शुक्र है 20 लाख का तो खाली मैरिज हाल किया मेरे समधी ने, मैंने मर जाके उसमें। तो शर्म नहीं आती लोगों को बताते हुए, शर्म। कह रहा 20 लाख का वो करा मैरिज हाल, कब्र बनवा ले भाई उसमें अपनी। हाँ हालात ही हमारी कौम के।
और कह रहा मरूना तो फला मियाँ को बुलाना, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। उन्हें बुला लियो, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। सुन तो सही, तेरी वजह से जिस बाप ने ज़मीन बेटी है ना बेटी के रिश्ते के वक्त में, वो बाप जिसने मकान बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने अपने बेटों का हक बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने गुर्दा बेच के जहेज का इंतजाम किया है, वो बाप जिसने इज्जत बचाने के लिए अपनी बीवी के कंगन तक बेच दिए थे ताकि तुझे बुलट दी जा सके। और तुझे ये लगता है कि तेरे पीर का जनाजा तुझे बचा लेगा, उसकी नीयत तुझे बचा लेगी। खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी का बाप रोया है, किसी पीर की नीयत तुझे नहीं बचाएगी, किसी की दुआ तुझे नहीं बचाएगी। जब तक अल्लाह तुझसे गरीब के आंसुओं की कीमत नहीं ले लेगा, उस वक्त तुझे जन्नत तो क्या कि जन्नत की महक तक नहीं दी जा सकती है किस हवा में? नोच के खा जाओ कौम को और हजूर निकाह पढ़ाएंगे। हजूर भी कूटा जाएगा, तू भी कूटा जाएगा। जिसके लिए मुरीद सिर्फ चंदा लेने के लिए थे। यार सच्ची बात बताओ, अगर पीर लाजिम कर दे मेरा मुरीद जो भी है वो बिना बारात के खाने के निकाह करेगा, तो कम से कम 50% लोग बारात का खाना खत्म करेंगे कि नहीं? लेकिन कहते ही नहीं, क्योंकि उसे खुद 51,000 चाहिए निकाह पढ़ाने का। हजूरी हमें बस बदलो अपने माशरे को और खत्म करो ये रिवाज जो बारात में खाने का चल रहा है। क्या क्विंटल के 8 क्विंटल चिकन आया। और एक बात जानते हो, ये चिकन दुकानदारों कान खोल के सुने अगर किसी की मुर्गे की दुकान हो तो। ये बताइए, जिसे 8 क्विंटल का ऑर्डर दे दिया जाए वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेगा? 3 की मैंने देखा, गर्दन पकड़ी, एक बार गया बिस्मिल्लाह अल्लाहु, वो कम से कम दूसरे के ईमान का तो यार ख्याल करो यार। एक तो ये कह रहा कि मैंने छुरी पे ही फूंक लिया था एक बार। हाँ, छुरी पे एक बार फूंक दिया था, उससे 400-500 मुर्गे काट के रुकेगा। तो कम से कम थोड़ा सोचो यार, क्यों किसी की रोजी। कह रहा मजा नहीं आ रहा, आएगा कहां से मजा? बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा तक ही नहीं किया तो है, सब झटके का है। हमें पता ही नहीं है कि 4 क्विंटल फ्राई चाहिए और 4 क्विंटल चिकन चाहिए, काली मिर्च का, 4 लाल मिर्च का, 4 हरी मिर्च का। ज़िबा कितना होना है इसमें से पता है कुछ? मिजाज ये बनाओ, अगर कोई ये कहे 250 आदमी लाऊंगा, कर लिया बेटे मसूर की दाल बनेगी और 10 किलो बनेगी। जितने आदमी बढ़ते जाएंगे उतना पानी बढ़ता जाएगा, है भाई? जितना आदमी बढ़ागा इतने पानी बढ़ाएंगे हम। फिर देखें कितनों को नोतेगा तू। बदले यार, ये सारी चीजें बंद करो। अगर तुझे रब ने दिया है ना और कर सकता है तो वलीमा कर। 9 तो 250 लोगों को। सर्दी में पसीने आ जाएंगे, सर्दी में। ये तो लड़की वाले का जिगर होता है जो तेरी मांग पे कैश भी देता है, बेटी को सोने का बिस्तर भी देता है, पहनने के जेवर भी देता है, पहनने के कपड़े भी देता है, खाने के बर्तन भी खुद देता है, रहने के लिए मकान के अंदर के कालीन। और इतने बेगैरत है तो फर्नीचर भी लड़की वाले से लेके आ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक नाप दे, जितनी अलमारी बननी है तू ही बनवा के देगा। और बेगैरत नामर्द, अगर तेरी औकात मकान में फर्नीचर लगवाने की नहीं थी तो तुझे मशवरा किसने दिया शादी करने का? शादी वो करे जिसको कमाने की जिसके बाजुओं में ताकत हो, जब बीवी का हक अदा कर सकता हो। खुदा की कसम, एहसान माना करो बेटी वालों का। ये बर्तन भी देते हैं, बिस्तर भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, खिदमत के लिए तुम्हें बेटी भी दिया करती। फिर भी मुजरिम बेटी वाला और कह रहा बड़े सुख की चैन मारूंगा मैं तो। मैंने 4 लोड़ों के ऐसे ब्याह करे इलाके में ना हुए। कितने बड़े करे कि आज तक बैठक से अंदर अलमारी नहीं गई का, क्यों? के अंदर जगह ही ना थी इतनी। हाँ, अंदर जगह ही ना थी, रख लेते तो बेगैरत अपनी छत तो देख लेता। 60 साल में इससे 10 फीट से ज्यादा लिंटर नहीं पटा। उससे इतनी डिमांड कर दी जिसके लिए 20 फीट का लिंटर चाहिए था। यह औकात है मोहताजी की, खुदारा बदले। जन्नत में जाना चाहते हैं ना तो कोशिश ये करें कि किसी गरीब का सहारा बन जाए।
किसी कमजोर की पावर बन जाए। और नौजवानों, पावर का मतलब ये नहीं हाथ पकड़ा निकल लिए, 4 लोग इज्जत से जाएं, रिश्ते करें, 4 लोग इज्जत से बैठ करके तेरा निकाह करें। तू खाली हाथ बेटी को अपने घर लेके आ जा। किसी गरीब की बेटी को तेरी छत के नीचे राहत मिलेगी, अल्लाह तेरी कब्र में राहत के सामान पैदा फरमा देगा। ये खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन नहीं जी, अब तो कह रहा बटेर का भी है, तीतर का भी है, कौन सा लेंगे? मछली भी। अल्लाह करे ऐसा कांटा फंसे किसी दिन गले में कि बारात का खाना ही भूल जाए। ये बढ़ती किस्में जो है ना, गरीबों का जीना हराम कर रही हैं। वैरायटियां, चोंचले चोंचले, हाँ ये अमीरों के चोंचले। फ्राई भी होनी चाहिए बटे, एक आदमी के लिए 8-10 बटेरे तो चाहिए, है ना जी? कम से कम 8-10 बटेरे एक बंदे को चाहिए। मैं हलाल की बात नहीं कर रहा हूं, क्या हलाल है? सलाम ने जिस चीज को हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल है, और जिसे हराम कर दिया वो कयामत तक हराम है। ये ईमान है हमारा। लेकिन बता यार, तेरा गुजारा जब एक प्याली दाल से हो सकता था, अपना पेट भरने के लिए 10 जाने खा गया अकेला। एक टाइम के गुजारे के लिए 10 बटेरे, 3 तीतर, फिर भी खा के कह रहे आप कुछ और मिलेगा। शर्म करें यार, शर्म करें, निकाह आसान करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो किसी गरीब के जहेज का सामान दे दे। तेरी पास दौलत है ना, तो मत दे बटेर का गोश्त बारात को, मत दे तीतर का गोश्त बारात को। तूने जितना अपनी बेटी के जहेज के लिए खरीदा है ना, उसका आधा किसी गरीब की बेटी के लिए इंतजाम कर दे। कसम खुदा की, तेरी बेटी ससुराल जाकर के अपने नेचर की वजह से इतना सुकून में नहीं रहेगी जितना गरीब की बेटी की वजह से अल्लाह तेरी बेटी को सुकून अता फरमाएगा। करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को प्यार बांटें। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो नौजवानों, कोशिश ये करनी है, बचाएंगे इंशाअल्लाह, डिमांड करेंगे शादी की इंशाअल्लाह, जहेज की कह रहा हूं, करेंगे डिमांड जहेज की। बोले जो मांगेगा उसे देगो। सोच क्यों रहे हो? पीछे से आवाज आ रही है, मजबूरी है भाई। तुम मोहताजों को, फकीरों को बेटियां देना बंद कर दो, फिर जितने भी तुम्हारे दरवाजे पे दामाद बन के आएंगे ना, सारे ही अमीर आएंगे। लेकिन तुम भिखारियों को बेटी देने का शौक समझते हो। ये भी जिसने कह दी 20 लाख चाहिए तो सोच रहा अंदर से कोई फैसिलिटी होगी, 20 लाख मांग रहा। पता चला 10 लाख का कर्जा अब्बा ने लिया था, 5 लाख का लोन दादा पे था, 15 लाख तो ऐसे ही चले गए। बाकी 5 लाख बेटा 4-5 महीनों में खत्म कर ही लेगा। तो ऐसे लड़कों को बेटियां ना दें जो भिखारी हैं, ऐसे लोगों को बेटियां दें जो भले ही एक वक्त की रोटी खुद कमाता हो लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाता हो। इसलिए कि जिल्लत के सोने से इज्जत की मिट्टी बेहतर होती है। मांगोगे बेटे? 10-5 लाख तो मांग ही लोगे। बारात का खाना बंद करो, अल्लाह तौफीक दे। तो मुझे मालूम है मुश्किल काम है, इसलिए कि जहां से बारात आती है वो 3 दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर दे। सुन रहे, भोले के लड़के की शादी है, सुना है कोरमा चलेगा खड़े होके, तो सुबह को चाय भी नहीं पी रहा घर पे। और खाने की हवीस, कैसा खाना? स्टैंडर्ड में, स्टैंडिंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड खड़े होके कह रहा, उसमें स्टैंडर्ड में खड़े होके। अब ये स्टैंडर्ड लोगों का खाना जानते हो, प्लेट आती है डिस्पोजल, ठीक है, उसी में ले लिए इसने चावल, उसी में काली मिर्च, उसी में सफ़ेद मिर्च, उसी में रोटी, उसी में कबाब, उसमें इतनी जगह नहीं रही लुकमा बना ले किसी साइड से। बाद में बची कॉफ़ी, तो एक हाथ में कॉफ़ी का गिलास। अब हजरत ये बताओ ये खाएगा कैसे? हाँ बताओ, खाएगा कैसे ये जो स्टैंडर्ड बना घूम रहा गधा? अब ढूंढ रहा किधर रखूं गिलास। मैंने इन स्टैंडर्ड लोगों को मुर्गा बना हुए देखा है। हाँ, एक शादी में हमें जाना था भाई, नौता होता है ना एक, ये नौते का भी अजीब रस्म है यार।
अल्लाह माफ करे, इसे बंद करो यार। जबरदस्ती का कर्जमंद बनाना किसी को, उसने मांगा नहीं मगर खुद भी 500 लिख दो, और ये इतना बड़ा चला के इसे पता मैं 500 देकर जाऊंगा, मेरे लल्ला की शादी में 600 मिलेंगे। यही तो सोच कर लिखवाते हैं 500 5,000 कि बढ़ा के ही मिलेगा। तो जबरदस्ती का कर्जमंद क्यों, ब्याज ले रहा है क्या? और उसने पहले ही एक बंदा बैठा रखा, लिखते रही हो, उसे पता लोग आएंगे, क्योंकि बेचारे का उसका गया हुआ है पैसा, उसको लौटाना भी जरूरी है, वरना मर गया बिना कर्जा दिए, हिसाब कौन देगा? कभी भी वापस लेने की नीयत से कर्जमंद बना के किसी को नोता मत देना, वरना कितने ऐसे नोते हैं जो तुम दोगे मर जाओगे, पता नहीं चलेगा किसे दिए गए थे, और कितने ऐसे जो तुम्हारे ऊपर कर्ज रह जाएंगे, तुम लौटा नहीं पाओगे। 3 पैसों के बदले में 700 नमाजें ली जाएंगी। जो ना 500 रुपए जिधर नोते के चढ़े होंगे, फिर बताओ पल्ला ऐसे ऐसे हो जाएगा। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, वो कह रहा है ना कोई अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा लिख दो 1100 1500 लिख दो, पता है ना पैसे वाला आदमी है तो घर आगा तो दे के ही जाएगा अगली बार, जबरदस्ती देके दे रहा अल्लाह तौफीक देना। तो ये लिफाफे रख के शादी में नहीं, अस्पताल जाया करो, सर्दी में गरीबों के घरों के आगे से गुजरा करो ये लिफाफे लेके, जहां जरूरत समझा करो वहां ये लिफाफे आगे बढ़ा दिया करो। तो कभी कभी ये नौते जो होते हैं ना, मजबूरी होती है वापस लौटाना, हम भी चले गए तो पूरी प्लेट भरी पड़ी, अब बोतल वहां थी छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक की, उसने जब देखा करना क्या है तो बोतल उठा लिया, एक पानी की बोतल, हजरत सुने, तो बोतल यहां दबाए पड़ा घुटने में, आधा नोरा पड़ा आधा खड़ा था, वो बड़ी तेजी से दबा दब। मैंने कहा झुका क्यों पड़ा, देखा तो बोतल घुटनों में दबा हुई थी। तो ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ी? तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना के वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। अगर हमने खड़े होकर खाना ना किया होता, बैठ कर सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछाया होता और कहा होता कोई नंगे सर नहीं बैठेगा, कोई यहाँ पर खड़े होकर नहीं खाएगा, ये लाल दस्तरखान है, यहाँ पर सुन्नत के मुताबिक बैठो, बैठ कर खाना खाओ हुजूर के तरीके पर, खुदा की कसम खा के कहता हूँ पेट भी भर जाता, इज्जत भी बच जाती, तेरी नस्लों में खुदा की तरफ से बरकतें भी उतार दी जाती। तो काम ये करे, दुआ मांगा करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बचेंगे इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों से। इतनी फालतू की रस्में अगर खाली अहले सुन्नत के दरमियान से फालतू की रस्में ख़त्म हो जाए ना, तो मुआशरा आधे से ज़्यादा राहत की सांस लेगा, आधे से ज़्यादा राहत की सांस। फालतू की रस्मों ने तबाह कर रखा। अगर एक एक रस्म पे बात की जाए अपने इलाके की तो बड़ा वक्त चाहिए। 40 में मैं वलीमे से डट के खाना चल जाता था, लोट बदल है गाँव, किधर से आ रहा, बुद्धा के अब्बा की बिरयानी खा के आ रही हो, दौड़े पूरे दरिया, कह रहा बड़ा मजा आया था, संभल से आए थे कारीगर, मैयत की भी नहीं छोड़ रहे। बतले ये जहां चीज जरूरत नहीं है खर्च करने की, वहां से बचें, वहाँ से बचें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करें। अल्लाह करे तेरे दिए हुए किसी पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जले, तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमज़ोर के बच्चों की सर्दी का कपड़ा आ जाए, तेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब की बेटी का दुपट्टा बने, तेरे दिए हुए पैसे से किसी बूढ़े के बुढ़ापे का सहारा हो जाए। अल्लाह करे तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमज़ोर को ताकत मिल जाए। फिर मर के कब्र में जा, तू बाद में आएगा, तेरी कब्र में मदीने वाला पहले ही हाजिर हो जाएगा। तो कोशिश ये करें इन जाहिलाना रस्मों को ख़त्म करना है और बढ़ते हुए ये फालतू के अखराजात हमें ख़त्म करने हैं। अल्लाह तौफीक देगा तो हम किसी के काम आएंगे, किसी के काम आएंगे। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये भी हो सकता है कल कोई नौजवानों को कह ले करा लिया जलसा, खुद ही गाली सुनी थी। ये भी बात है, कोई कहेगा करा लिया जलसा, मौलवी तुम्हें ही गाली दे के गया था। तो याद रखिएगा ये जलसा इसलिए होता है कि जो लोग मदरसे नहीं जा सकते, जिनको हालात ने जिनका साथ नहीं दिया या मजबूरियों ने जिन्हें मदरसे नहीं जाने दिया, और जो जिंदगी के उसूल से बेखबर थे, उन्हें समझाने के लिए ये जलसे सजाए जाते हैं।
ताकि जो साल भर मदरसा नहीं जा सकते वो साल भर में एक दिन आके हुजूर की महफिल में बैठे। ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है ये अपने उलमा से सीखें और अपनी ज़िंदगी को उसी की रोशनी में गुजारें। खुदा की कसम मरने की देर होगी, खुदा की रहमतों को आने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह उन नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने जलसा सजाया है। अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने इस महफिल को आबाद किया है। अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमाए जिन्होंने हुजूर के जिक्र की महफिल को आबाद किया है। अल्लाह हमारी नस्लों को बरकत अता फरमाए, हुजूर का इश्क अता फरमाए, हुजूर का प्यार अता फरमाए। वक्त होता तो मैं ये भी बता के जाता नौजवान डीजे पे कितनी देर कूदता है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रहेगी कभी चांस होगा, मौका मिलेगा ना, तो कभी फिर इंशाअल्लाह बताया जाएगा। बचेंगे इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों से। ये शादी ब्याह पे आतिशबाजियाँ, ये ढोल तमाशे, थोड़ा सा ज़रा ये कोशिश करें इससे बचते चलें, बचते चलें। ये फालतू की रस्मों से ज़रा दूर रहें।